बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिम कुराया। तो आज हम जो नया टॉपिक लेकर आपसे मुखातब होने वाले हैं वो है एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है। तो जस्ट थोड़ा सा गौर कीजिएगा और हर वीडियो से पहले जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन तो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, आपके सामने बुक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो स्टडी करने के साथ डील करती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर ये बात मैंने बता दी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें दो बातें कही गई हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे कंपाउंड जो इनसे ड्राइव्ड होते हैं, तो उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आखिर में ये भी बताएंगे आपको कहीं से ये पता नहीं चलेगा कि वाई दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका नेम ऑर्गेनिक क्यों तजवीज़ किया गया। इसकी एग्जांपल समझ लें। सॉरी फॉर दैट। तो ये कंपाउंड लिखा गया है जिसमें कार्बन के 4 कार्बन बॉन्ड बनाती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द पर्टिकुलर द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज अ मीथेन। कैसे इसके नाम देने का भी एक पूरा मेथड है, वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ वो डिस्कस हो जाएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे अपनी आने वाली स्टडीज़ में। तो ये वहाँ पर आपको इसका पूरा मेथड भी समझ आ जाएगा। ये है हाइड्रोकार्बन। अब इसका डेरिवेटिव ये समझाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल दैट हाइड्रोकार्बन मीन टू से मीथेन, अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दें, ये साइन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो एक Cl जो है Cl2 लिखा है मैंने, एक H के साथ मिलकर HCl बना देगा और इस H की जगह पर एक Cl आकर जुड़ जाएगा। तो ये फिर नया एक कंपाउंड बन जाएगा जो इस जैसा हरगज नहीं है। तो ये कंपाउंड चूंकि इससे ड्राइव्ड हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड क्या, बी डेरिवेटिव ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज अ मिथाइल क्लोराइड। कैसे इसको नेम मिथाइल क्लोराइड का मिला वो आगे हायर स्टडीज में आपको नेक्स्ट जाकर आपको समझ आ जाएगी। द सिंपल थिंग इज दैट कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं, वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये बात भी समझ लें कि वाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स है ना, अगर इनकी हिस्ट्री देखें जब से साइंस की इब्तदा है, तो ग्रीक पीपल जो यूनानी लोग थे वहाँ से मोस्टली हम यही समझते हैं कि असल साइंस की रिसर्च वहाँ से शुरू हुई। तो उन लोगों ने बेपनाह अपनी जहद की कोशिश की कि ऐसे कंपाउंड्स को जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिन या उनके डेरिवेटिव जिनको हम आज ऑर्गेनिक का नाम देते हैं, कि इन कंपाउंड्स को वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करवा सकें, बना सकें। लेकिन वो बार बार अपनी बेहद कोशिशों के बावजूद वो नाकाम हुए। तो फिर उन्होंने एक मिथ डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनको कोई भी इंसान जो है वो लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकता। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ अल्लाह के पास बनाने की, गॉड के पास वो बनाने की जो उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी है या उसकी ताकत है, वो सिर्फ अल्लाह के पास है। और अल्लाह इन कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर बनाता है। जैसे मेरे और आपके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर ऐसी ही है, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह। तो उनका ख्याल उन्होंने एक पेश कर दिया कि ये सिर्फ, क्योंकि वो नाकाम हुए थे, हालांकि उसके बाद तो बहुत सारे बिलियंस नहीं इन नंबर ऑफ कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाए गए, लेकिन शुरू में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इन कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, अल्लाह ही सिर्फ बनाते हैं, उसी के पास से इसको बनाने की ज़रूरी या वाइटल फोर्स है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिज्म से फिर इनका नाम रख दिया गया कि अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल हों, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा गया।
जो इसका स्कोप है, स्कोप इसका बड़ा बहुत वाइड स्कोप है। इस केमिस्ट्री को पढ़े बगैर तो समझ लो कि हम पत्थर के जमाने में लौट जाएंगे। जैसे एक स्कोप हमने कहा कि जो इसका स्कोप वेरियस इंडस्ट्री है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम की वेरियस फ्रैक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं और सालों और महीनों का सफर हम चंद घंटों में तय कर लेते हैं। पेट्रोलियम में डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, गैसोलीन, पेट्रोल है, ये सब पेट्रोलियम की मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेट्रोकेमिकल्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पेट्रोलियम के में बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें हासिल होते हैं, तो उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, इथीन एक कंपाउंड है जिसको हम हायर हाइड्रोकार्बन को जब तोड़ते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में हम बदलते हैं, डीजल को हम गैसोलीन में बदल लेते हैं, पेट्रोल में बदल लेते हैं, तो डीजल का मालिक्यूल बड़ा होता है, पेट्रोल और गैसोलीन का मालिक्यूल छोटा, तो उसको क्रैक करके जब हम जो है वो गैसोलीन का मालिक्यूल बनाते हैं तो उसके साथ इथीन जो है वो भी एक मालिक्यूल बनता है, तो इस वजह से इथीन को पेट्रोकेमिकल कहा जा सकता है। इथीन जो है, इसकी जितने भी आप प्लास्टिक के शॉपिंग बैग यूज करके आप शॉपिंग करते हो, वो इसी की पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीइथीन कहा जाता है उस प्लास्टिक को। तो ये एक पेट्रोकेमिकल है, इसके बेशुमार यूजर्स हैं, जैसे मैंने प्लास्टिक लाइक गुड्स बताया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन के साथ रिलेटेड है, वो भी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस करती है। और अगर ये बीमारियों को कंट्रोल करने की ये नेमत अल्लाह ने ना दी हो तो आपको पता है ये कितनी तकलीफ मामलात होते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल है, मेडिसिन रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो भी मोस्टली बेस करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। दैट्स ऑल अबाउट द सिंपल दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट पर वो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। हम आपके रियली बहुत मशकूर होंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।